आम बजट को लेकर तैयारियां तेज। आम बजट को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दी जानकारी। कहा, आम बजट में रोजगार और आजीविका को बढ़ाने पर किया जाएगा फोकस। बजट में आम लोगों का भी लिया जाएगा सुझाव। देवभूमि में दरारों का दरकना अब भी जारी। कर्णप्रयाग के 38 घरों में देखी दरार। आपदा प्रभावित परिवार को किया गया शिफ्ट। धामी सरकार की तरफ से मदद जारी। नीलकंठ मेले को लेकर डीएम ने कसी कमर। महाशिवरात्रि पर लगाया जाता है मेला। डीएम ने पैदल मार्ग का किया निरीक्षण। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। देवभूमि उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जताया अनुमान। अगले 24 घंटे में बारिश बर्फबारी की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तरकाशी में यातायात पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। लोगों को यातायात के प्रति किया जागरूक। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर काटा चालान। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। राज्य सरकार ने 23-24 के बजट को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। बता दें कि इस बार के राज्य सरकार के बजट की यदि हम बात करें तो इस बार के बजट में रोजगार और आजीविका को बढ़ाने पर खास तौर पर फोकस रहेगा। बजट में पशुपालन, मत्स्य, कृषि और सामाजिक विकास की योजनाओं पर पिछले साल की तुलना अधिक बजट की व्यवस्था सरकार कर सकती है। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि प्रदेश सरकार आम बजट के लिए तैयार कर रही है। बजट बेहतर तरीके से बने, इसके लिए आम लोगों का सुझाव भी लिया जाएगा। साथ ही उनका कहना है कि बजट में महिलाओं, किसानों, नौजवानों के साथ आजीविका विकास पर सबसे ज्यादा फोकस करने का प्लान किया गया है। उनका कहना है कि बजट बेहतर बने, इसके लिए तैयारी की जा रही है। निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे वित्त मंत्री जी ने पिछले वर्ष का बजट हो चाहे जनता के सुझाव पर आधारित है। हम ये मान के चलते हैं कि उत्तराखंड के अंदर हमारी क्या कर रहे थे आय के संसाधन है वो किस रूप में बढ़ाया जाए, एक पक्ष ये भी रहेगा। इसके साथ साथ बजट से यहाँ के युवाओं, महिलाओं और जो हमारे काश्तकार हैं, खासतौर पर मोटे अनाज भारतवर्ष के अंदर महत्व देने का मोदी जी ने किया है और मोटे अनाज का और परंपरागत खेती का केंद्र उत्तराखंड बने, इस दिशा में हम सबका प्रयास रहेगा। इस दृष्टिकोण से अच्छे बजट का प्रावधान इस क्षेत्र। और उत्तराखंड के जोशीमठ में घरों में आई दरारों के बाद बेघर हुए लोगों का दर्द अभी भी कम नहीं हुआ है कि उसके पहले ही राज्य के एक और शहर में वैसे ही दरारें देखने को मिली। प्रदेश के चमोली जिले के कर्णप्रयाग क्षेत्र के कई घरों में बड़ी बड़ी दरारें देखने को मिल रही है। जानकारी के मुताबिक अब तक 38 घरों में दरारें देखने को मिली। प्रशासन ने आनन फानन प्रभावित हुए सभी मकानों को खाली करा लिया है। सभी प्रभावित 38 परिवारों को नगर पालिका के रैन बसेरों और ITI कॉलेज की कक्षाओं में शिफ्ट कर दिया गया। वहीं हालात पर प्रशासन करीब से नजर बनाए हुआ है। साथ ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ आपदा में प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने के लिए आदेश दे चुके हैं, जिसके तहत शासन प्रशासन की तरफ से आपदा प्रभावितों की मदद की जा रही है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में नीलकंठ महादेव मंदिर में लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था बनाने के लिए डीएम ने कमर कस ली। पौड़ी डीएम आशीष चौहान ने नीलकंठ पैदल मार्ग का निरीक्षण किया। इसी दौरान उन्होंने टूटी सड़क और गंदगी का नजारा देख नाराजगी जाहिर की। उन्होंने संबंधित कई विभागों के अधिकारियों को फोन पर ही व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही डीएम ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर नीलकंठ आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्था में लापरवाही हुई तो संबंधित महकमे के जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही डीएम ने कहा कि उन्होंने मुख्य रूप से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को
नीलकंठ क्षेत्र में मेडिकल कैंप लगाने, एम्बुलेंस की व्यवस्था करने, पुलिस को सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम करने और पीडब्ल्यूडी को सड़क निर्माण सहित पार्किंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। पर नीलकंठ मंदिर में काफ़ी जैसा कि वो एक प्रसिद्ध स्थल है और वहाँ पे लगातार काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो उसी क्रम में मार्ग में जो टूटा हुआ एरिया है उसको ठीक किए जाने से संबंधित मेरी तरफ से निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पुलिस की जो व्यवस्था की जानी है, सीसीटीवी कैमराज लगाने, सफाई के लिए जिला पंचायत को या वाटर सप्लाई के लिए हम लोगों ने जल संस्थान को निर्देशित किया। इसके साथ ही फॉरेस्ट वाले ट्रैक रूट पे भी बहुत सारे लोगों का आवागमन होता है, तो उसी क्रम में मेरी तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए भी कि उसको पूर्णतः साफ रखा जाए। और इस संबंध में एक RFID बेस्ड हम लोग एक मॉडल भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो फॉरेस्ट वाला कोर जोन है उसमें किसी भी किस्म का पॉलीथीन के प्रवेश को या पॉलीथीन के प्रयोग को हम लोग निश्चित कर सकें। सर, आपने पैदल दौरा किया है, क्या क्या कमियाँ पाई गई हैं आपको? इस संबंध में एक तो स्लिपरी सर्फेस है जो पैदल ट्रैक रूट है, साथ ही उसमें कई सारी जो शॉप्स हैं उनमें एक्सपायरी डेट के मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र था नीलकंठ के पास का, वहाँ पे जो शॉप्स हैं उसमें एक्सपायरी डेट के जो सामान रखे गए थे या इस संबंध में फूड सेफ्टी ऑफिसर को या डोमेस्टिक सिलेंडर्स को लेकर जो इशू था या सफाई से संबंधित जो मुद्दे थे, इन सारी जो कमियाँ हैं उनको लेकर प्रशासन को निर्देशित किया मैंने, SDM और तहसीलदार को। और देवभूमि उत्तराखंड में मौसम करवट लेने वाला है। बता दें कि प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश और बर्फबारी की आशंका है। कुछ दिन लोगों को ठंड से राहत मिली थी, लेकिन एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलेगा। 5 जिलों में खासतौर पर अगले 24 घंटे में बारिश की संभावना है। 3-4 दिन की राहत के बाद राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में अगले 24 घंटे में कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ ही बर्फबारी की संभावना है। वहीं राज्य के बाकी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। राज्य के मैदानी इलाकों में कोहरा छाए रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि हरिद्वार, उधमसिंह नगर जैसे कुछ इलाकों में कोहरा छाए रहने की संभावना है। राजधानी में आसमान साफ रहेगा। यहाँ अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री बने रहने की संभावना है। और जनपद उत्तरकाशी में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश और आमजन में सड़क सुरक्षा नियमों की महत्वता के लिए पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी श्री अपर्ण यदुवंशी ने जनपद में सभी प्रभारियों व यातायात पुलिस को रूटीन वाहन चेकिंग व सड़क सुरक्षा जागरूकता के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के निर्देशन में उत्तरकाशी में यातायात व थाना पुलिस की तरफ से यातायात जागरूकता कार्यक्रम के साथ रूटीन चेकिंग लगातार जारी है। यातायात निरीक्षक उत्तरकाशी राजेंद्र नाथ के नेतृत्व में यातायात पुलिस के उत्तरकाशी शहर के आसपास लिंक रोड, तेखला बाईपास, मानपुर रोड पर एल्कोमीटर व डेसिबल मीटर के साथ सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। यातायात नियमों ड्रिंक ड्राइव, मॉडिफाइड साइलेंसर, ट्रिपल राइडिंग, बिना हेलमेट का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। चेकिंग के दौरान 30 वाहनों के चालान किए गए। साथ ही पुलिस प्रशासन ने यातायात नियम को लेकर लोगों को जागरूक किया। उत्तराखंड राज्य के जिला उधमसिंह नगर की खटीमा तहसील के अंतर्गत पूर्व सैनिक संगठन ने महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक निवेदन पत्र उप जिलाधिकारी खटीमा रविंद्र सिंह के माध्यम से भेजा है। पूर्व सैनिकों ने महामहिम राष्ट्रपति को अवगत कराया है कि अभी हाल ही में पारित 1 रैंक 1 पेंशन में विसंगति होने का कारण कुछ लोग इस लाभ से वंचित रह गए, जिससे संपूर्ण देश के JCO/ORA में भी रोष व्याप्त होना स्वाभाविक है। वहीं आदेश पारित होने से केवल एक अधिकारी वर्ग ऑफिसर रैंक लाभान्वित हुआ है, जो अपने आप में आश्चर्यजनक है। फिलहाल पूर्व सैनिकों ने महामहिम राष्ट्रपति से सैनिकों को सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधा की मांग की है। जवानों को एक झुंझुना पहना रखा है, इसके लक्ष्य में हम हमारे नहीं, तो आपने उनसे बात नहीं करी? आपके जो ये टोपी का मसला नहीं है, इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो इनको JCOs और NCOs नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स को जो पेंशन अब अलॉट की जा रही है और जो मेजर एंड अबव रैंक कमीशन्ड ऑफिसर्स को जो पेंशन उनको मिल रही है, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है।
वो कह रहे हैं कि उनकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और हमारी उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ी है, माइनस में गई है। जो ऑलरेडी पहले एनसीओज या जेसीओज रिटायर होते थे और उनसे कम अब नए वालों को पेंशन मिल रही है। तो ये डिस्पैरिटी के सिलसिले में इन लोगों ने हमको ज्ञापन दिया है और मैं उचित माध्यम से इसको पहुंचा दिया जाएगा। देखने का विषय ये हमारा विषय नहीं है, हम इसके ज्ञापनों को वहाँ उचित माध्यम से जहाँ इनको माननीय राष्ट्रपति महोदय और राजनाथ सिंह जी से रक्षा मंत्री जी को पहुँचा देंगे। थैंक यू। उत्तराखंड के हरिद्वार में उस समय हड़कंप मच गया जब कनखल थाना क्षेत्र में कल देर रात पूर्व भाजयुमो के जिला उपाध्यक्ष और कांग्रेस नेता अधिवक्ता अमरदीप चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले अमरदीप चौधरी के साथ प्रॉपर्टी डीलर का कार्य करने वाला और उसके 2 बेटे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों की तरफ से अमरदीप चौधरी के भाई और दोस्त पर भी गोली चलाई गई, जिससे उनकी मौत हो गई है। वहीं इस मामले में सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया है। मौके पर तमाम आला अधिकारी पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए हैं। वहीं इस मामले में एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार का कहना है कि पुलिस को सूचना मिली है कि राजा गार्डन में अमरदीप चौधरी को गोली लगी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। वहां पर अमरदीप चौधरी और 2 लोग को गोली लगी थी। पुलिस ने तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने अमरदीप चौधरी को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है। वहीं मामले में आगे की जांच चल रही है। सोनू राठी नाम है जी मेरा। राजकुमार मलिक का फोन आता है अमरदीप चौधरी के पास। कहला भाई यार वो पैसों का हिसाब कर लेते हैं। अमरदीप भाई कहते हैं ठीक है मैं घर आ रहा, पैसों का हिसाब कर लेते हैं। चौधरी साहब ने जाकर उसे पैसे दे दिए, ये पकड़ भाई 50,000 रुपये। ठीक जी, वहाँ अज्ञात आदमी भी थे। तीन तो वे थे बापू बेटा और 2 और थे अज्ञात। उन्हें मैं जानता जी, राजकुमार मलिक, हर्षदीप और मनदीप। छोटे लड़के ने गोली मारी पहले चौधरी साहब की गोली लगी। चौधरी साहब कह लगी इनने क्या करा, पीछे कमर में गोली लगी, फिर मारी उन्होंने अड़ा। मैं उसके जैसे कट्टे पे लगा, कट्टे पे लगती उसने फिर मारी मेरा गोली। ठीक मैं उनसे भाज गया थी। फिर उन्होंने बाद में मारी, चौधरी साहब ने लगा के। फिर मैं बादल को फोन करा, बादल आया। बादल उतरा नहीं था बाइक से, इधर में बादल पर भी गोली चलाई। यहाँ को बादल के यहाँ का लगते इधर को निकल गया। विवाद तो नहीं पता जी, पैसों के ऊपर बात हुई। चौधरी साहब ने जाते को यार भाई यू खत्म कर ले पैसों का मामला। ये पकड़ 50,000 रुपये। 50,000 रुपये मेरे सामने दिए थी उन्होंने। ठीक जी, फिर उसके छोटे लड़के ने गोली चलाई कट्टे से। मनदीप गोली चली थी 10। एक राजा गार्डन के पास सूचना मिली थी कि एक अमरदीप चौधरी जी वहाँ पे रहते हैं और अमरदीप चौधरी जी को गोली लगी है। इस सूचना पे जब वहाँ पे पहुँचा गया तो वहाँ पे अमरदीप चौधरी जी पड़े हुए थे और उनके साथ 2 और थे, बादल और सोनू राठी। तत्काल वहाँ से फोर्स ने पहले 112 को फ़ोन किया था, एम्बुलेंस को 108 के लिए फ़ोन किया था। उसके बाद खुद अपनी ही गाड़ी से यहाँ पे हॉस्पिटल लेके आए, मेरा हॉस्पिटल में, जहाँ पे 2 लोगों का इलाज हुआ था। लेकिन चौधरी जी की यहाँ डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर किया और उनको फिर मोर्चरी में शिफ्ट किया गया है। और इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके लिए हमारी टीम लगी हुई है। वहाँ पे राजकुमार और उनके बच्चों के नाम सामने आए। प्रॉपर्टी के पार्टनर हैं दोनों लोग। और पैसे का विवाद इन लोगों में जो प्रथम दृष्टया ये लोग भी बता रहे हैं और प्रथम दृष्टया यही लगता है कि पैसे के प्रॉपर्टी को लेकर पैसे के विवाद में इन लोगों में कुछ कहा सुनी हुई और जल्द ही हम लोग उनको गिरफ्तार भी कर लेंगे क्योंकि हमारी टीम चारों तरफ लगी हुई है। ये लोग यूपी के रहने वाले हैं जो मुजफ्फरनगर और मेरठ साइड के हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, सभी जगह जंगली हाथियों का आतंक जारी है। हरिद्वार का अधिकांश क्षेत्र राजाजी टाइगर रिजर्व से सटे होने के कारण लगातार जंगली हाथी इन इलाकों में अपनी दस्तक देते रहते हैं। इसी वजह से जहां किसानों की फसल भी भारी मात्रा में बर्बाद हो जाती है, तो वहीं हाथियों के आने से लोगों में दहशत का माहौल बना रहता है। वन विभाग की तरफ से जंगली हाथियों को रिहायशी इलाकों में आने से रोकने के लाख दावे किए जाते हैं, मगर उनके सारे दावे फेल होते नजर आते हैं। बता दें कि हरिद्वार में चिड़ियापुर, श्यामपुर, रसिया वर्ल्ड और कनखल के जगजीतपुर क्षेत्र में हाथियों का आतंक बना हुआ है। आए दिन हाथी जंगल से निकलकर सड़कों और रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं, जिनसे कभी भी कोई जनहानि हो सकती है। वहीं वन विभाग के डीएफओ का कहना है कि सर्दियों के सीजन में हाथी काफी संख्या में जंगल से बाहर आते हैं, क्योंकि गन्ने की खेती काफी मात्रा में होती है। वन विभाग की तरफ से हाथियों को रिहायशी इलाके में आने से रोकने के लिए कई टीमें बनाई गई है।
हाथियों के आने की सूचना मिलते ही तुरंत वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर हाथियों को जंगल की तरफ खदेड़ देती है। रात के वक्त भी पूरी मुस्तैदी से कार्य किया जा रहा है। देखिए, इस सीजन के अंदर जब विंटर्स का थोड़ा ऑनसेट होता है, तब से लेकर जब तक गर्मियां शुरू नहीं हो जाती, अगर आप बात करना चाह रहे हैं तो वो थोड़ा बढ़ता है ही। और गन्ने की मूवमेंट के कारण, क्योंकि गन्नों की खेती रहती है, तो उसके चक्कर में कई बार जो है हाथी निकलते हैं उस क्षेत्र से, चाहे वो राजा जी का सटा हुआ क्षेत्र हो, क्योंकि वह टाइगर रिजर्व है, या आसपास के भी जो वन्य जीव जंतुओं वाली जो आबादी वाले एरिया थे वहां से निकलते हैं। तो इसमें हम लोग पूरी तरीके से सजग हैं, हम लोग की टीम्स रहती हैं और हरिद्वार के अंदर बाकायदा टीम्स स्थापित की गई हैं। चाहे चिड़ियापुर की भी हम लोग बात करें, रशियागढ़ की भी बात करें, श्यामपुर की भी करें, तो हम लोग का स्टाफ जो है वो पूरा तैनात रहता है और जहां भी इस तरह की घटनाएं होती हैं वो 24 घंटे इसमें तत्पर में लगे रहते हैं। तो रात के टाइम भी जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हम लोग की टीम उसके अंदर सजगता से पूरी इसमें कार्यवाही करती है कि किस तरीके से उनको वापस मूवमेंट उनकी रिजर्व फॉरेस्ट में की जा सके। हम लोग की स्पेशल टास्क फोर्स भी है, हम लोग का एक अलग से दस्ता भी है जो भी इसमें कार्यवाही करता है, और हम लोग के कुछ प्रस्ताव भी हैं जो सोलर फेंसिंग के भी गए हैं, जिससे कि उस एरिया को बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सके और जो आपके जंगली हाथी हैं वो अपने क्षेत्र में ही ज्यादा रहे। और लोगों को इसमें बहुत ज्यादा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस होता है, एक नेचुरल मूवमेंट होता है। क्योंकि अगर हम लोग हाथियों की भी बात करें, उनके कॉरिडोर्स होते हैं, उनकी मूवमेंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे होती है, तो जो भी बीच का आबादी का भी क्षेत्र होगा, अगर वो वहां पे मूवमेंट करते हैं तो वो वापस चले भी जाते हैं। उत्तराखंड के लालकुआ में सैकड़ों वाहन स्वामियों ने ओवरलोडिंग निकासी बंद करने की मांग को लेकर मोटा हल्द स्थित देवभूमि स्टोन क्रेशर के मुख्य गेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इसी दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिनय चौधरी ने आंदोलनकारियों की समस्याओं को सुना और उन्हें कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है, जिसके बाद आंदोलनकारियों ने पुलिस क्षेत्राधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए अपना धरना समाप्त किया। बता दें कि पिछले ही 2 महीने से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही अपनी मांगों का पूरा करने की मांग कर रहे हैं। पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिनय चौधरी ने कहा कि लोगों की तरफ से देवभूमि स्टोन क्रेशर के गेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके बाद वह मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने आंदोलनकारियों की बातों को सुना है। उन्होंने कहा कि इसी दौरान उन्हें आंदोलनकारियों से ज्ञापन मिला है, जिस पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। उन्होंने कहा कि जल्द ही स्टोन स्वामियों के एक बैठक की जाएगी और अपने उच्च अधिकारियों को भी इससे अवगत कराया जाएगा। जैसे आदेश उन्हें मिलेगा उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। इसका समाधान निकालिए। अगर आप लोगों को माल नहीं लेना है तो गोला संघर्ष समिति का रॉयल्टी को लेके काफ़ी दिनों से धरना चल रहा था। फिर आज इन्होंने जो है स्टोन क्रेशरों के खिलाफ भी मोर्चा खोल के यहाँ स्टोन क्रेशर के बाहर बैठ के धरना प्रदर्शन किया। तो इनकी जितनी भी मांगे हैं उनका एक ज्ञापन ले लिया गया है और उसमें वरिष्ठ अधिकारियों से बात की जाएगी और जो भी इनके द्वारा मांगे गई हैं, जैसे कि इनकी ओवरलोड के द्वारा और जो कुछ एक्स्ट्रा जो अगर ओवरलोड लेके जाते हैं तो उनसे एक्स्ट्रा शुल्क लिया जाए, इस तरह की कुछ इनकी मांगे हैं जिनको ज्ञापन लेके और जो है उच्च अधिकारियों के सम्मुख रखा जाएगा। फिर जैसा निर्णय होगा उस तरीके से काम किया जाएगा। इसमें जो भी स्टैंडर्ड SOP अभी तक बनी हुई है ये गोला खनन को लेके, तो उसके द्वारा उसके सहारे उन सबको बताया जाएगा और उन सबको चेतावनी दी जाएगी कि अगर कोई भी गैरकानूनी काम इस तरह से करता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का तो देखो सेट स्टैंडर्ड है कि अगर कोई भी जितनी उसकी परमिशन से अगर ऊपर कोई भी लेके जाता है तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाती है और इसी चीज़ को हम प्रोसेस में लाएंगे और वही चीज़ सबके लिए लागू भी है और लागू भी रहेगी आने वाले टाइम में। उत्तराखंड के मसूरी में स्थित कॉलेज में शौचालय और कैंटीन को खुलवाया जाने को लेकर छात्रों का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि मसूरी कॉलेज में छात्रों के 2 गुट में शौचालय और कैंटीन को खुलवाया जाने को लेकर विवाद हो गया था। ऐसे में दोनों गुटों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। फिलहाल कॉलेज प्रशासन की तरफ से दोनों गुटों का विवाद शांत करवाने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड के रामनगर में पुलिस ने कुछ दिन पहले हुए एक व्यक्ति की हत्या का खुलासा किया। दरअसल रामनगर थाने पुलिस को ग्राम सावलदे पूर्वी नई बस्ती निवासी रमेश चंद्र का शव नदी के किनारे लहलुहान हालत में बरामद हुआ था। मामले में मृतक की मां ने थाने में FIR करवाई, जिसके बाद तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। घटना का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक हरबंस सिंह ने बताया
कि मृतक की पत्नी का इसी गांव के रहने वाले व्यक्ति से अवैध संबंध था, जिसको लेकर मृतक से आए दिन पत्नी से लड़ाई होती रहती थी। साथ ही अवैध संबंध के चलते मृतक की पत्नी ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले में मृतक की पत्नी सहित 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले में आगे की कार्रवाई भी जारी है। वो सही है। शमशान घाट में भी काफ़ी गाली ब्लॉक किया रमेश ने भी दीपक के साथ। वो सही है। शमशान घाट में भी काफ़ी गाली ब्लॉक किया रमेश ने भी दीपक। उत्तराखंड के सतपुली में उस समय हड़कंप मच गया जब राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त होकर 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। बता दें, इस हादसे में कार में सवार पति पत्नी और उनके 2 बच्चे घायल हो गए हैं, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है, जहां घायलों का इलाज भी चल रहा है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में तैनात मुख्य कृषि अधिकारी के घर में फायरिंग करने की खबर सामने आई है। बता दें कि गोली खिड़की की जाली तोड़कर चौखट से टकरा गई। इस घटना में मुख्य कृषि अधिकारी बाल बाल बच गए हैं। चंद घंटों में त्वरित रूप से वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने मुख्य कृषि अधिकारी पर फायर झोंकने वाले अभियुक्त ड्राइवर को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। वहीं इस मामले में एसपी हिमांशु कुमार वर्मा का कहना है कि मुख्य कृषि अधिकारी बागेश्वर पर किए गए फायर की जांच पुलिस की तरफ से की गई है। पुलिस से सीसीटीवी की मदद से आरोपी वाहन चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि वाहन चालक नशे का आदी है। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई चल रही है। हाँ, उसमें जो है ये हमारा वाहन चालक है जो श्री उमेश सिंह कनवाल, इसके द्वारा जैसे मैं शनिवार की शाम को ऑफिस से 6 बजे लेट गया, तो जाने के बाद मैं कमरे में गया। कमरे में अपना हाथ मुंह धुल के और फिर खाना खाया। खाना खाने के बाद पेपर वगैरह देखता रहा मैं और मोबाइल देख रहा था। तो बीच में मुझे जो है आवाज़ आई, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और खोलने की कोशिश की। तो मैंने दरवाज़ा खुला नहीं, मैं अंदर वाले कमरे में था और बैठा रहा। इसके बाद जो है फिर उसने जो है जाली काटी। जाली काटने के बाद जो है और एक फायर जो है उसने किया और वो फायर की आवाज़ आई और उसने फिर जो है जाली काट के फिर किसी फोर्स से जो है उसने खिड़की खोल ली। खिड़की खोलने के बाद मुझे आभास हो गया कि किसी ने जो है मेरी खिड़की का शीशा टूट गया है और उसने फायर किया है। तो मैं सीधा अंदर वाले कमरे में ऐसे ही बैठा रहा और मेरे कमरे की लाइट जल रही थी। और इसके बाद फिर उसने जो है अंदर से जो है खिड़की जब खुल गई है, जाली काट दी है, तो उसने फायर किया। जैसे फायर किया तो गोली गिरने की आवाज़ आई और वो गोली जो है सीधे दरवाजे के कोने पे लगी। सूचना दी गई थी मुख्य कृषि अधिकारी द्वारा कि उन्होंने 112 पे कॉल किया था कि उनके यहाँ पे फायरिंग हुई है। तो वहाँ पे टीम गई थी, तो बहुत रात होने के कारण वहाँ पे कुछ जो है उस तरीके का मिला नहीं। तो हमने कल फिर इसमें जो है अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की और इसमें हमने कैमरा वगैरह देखे और बाकी सारी जांच पड़ताल भी की। तो हमने 24 घंटे के अंदर इसका खुलासा कर दिया है। तो इसमें जांच में ये पता चला है कि जो इसमें जो उनका ड्राइवर था वही इसमें जो है अभियुक्त है। उसी ने जो है वहाँ पे जाके नशे में और जो है वहाँ पे जाके फायरिंग की है। तो पूछताछ में ये पता चला इससे कि इनका जो था ये डिप्रेशन में चल रहा था और ये नशा वशा भी करता है। तो इनका जो है कुछ रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं चल रहे थे। इसको शायद अच्छा नहीं लगता था कि संडे वगैरह में ड्यूटी करना या जैसे लेट टाइम पे ड्यूटी करना। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ ही थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब भी है। तो इन सब चीज़ों को लेके इसके अंदर मन में इसके कुछ जो है रोष था। तो ये नशा करके और वहाँ पे जाके गाली गलौच इसने की और फिर वहाँ पे इसने फायरिंग की। तो ये हमने जो है जब हमने इसे पकड़ा तो इसके साथ एक अवैध कट्टा और जो खोखा है वो भी इसके साथ हमें बरामद हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इसने खुद भी कबूली हैं। तो ये सारा हमारा केस अच्छा वर्कआउट हो गया है और क्योंकि बहुत जल्दी हमने इसको वर्कआउट किया है तो ये जो टीम है मैंने इसके लिए 5,000 रुपये का।
उत्तराखंड के रामनगर में विकास खंड के अंतर्गत ग्राम सावलदे पूर्वी नई बस्ती के पास स्थित नदी किनारे एक व्यक्ति का खून से लथपथ शव बरामद होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि गांव में रहने वाला एक व्यक्ति जो कि शुक्रवार को रात में अपने गेहूं की चौकीदारी करने के लिए खेत में गया था और शनिवार को सुबह अज्ञात लोगों ने व्यक्ति की पत्थरों से कुचलकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। शनिवार की सुबह सावलदे नदी की ओर से स्कूल जा रहे बच्चों ने जब ये शव देखा, जिसके बाद बच्चों ने शोर मचाया, जिस पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। वहीं मामले में आगे की जांच जारी है। देखिए, सुबह 112 द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि सावलदा नदी के पास एक डेड बॉडी पड़ी है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर आई और मृतक की शिनाख्त रमेश के नाम की हुई है, जो 49 वर्ष का है, जो राजमिस्त्री का काम करता है। कल शाम देखा गया था, उसके बाद से नहीं देखा गया है। मृतक का पंचायत नामे की कार्रवाई की जा रही है, जाँच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उत्तरकाशी में थाना प्रभारी ने गांवों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान आमजन और छात्र छात्राओं से मिलकर नशा, यातायात और कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि अपर यदुवंशी एसपी उत्तरकाशी के निर्देशन में उत्तरकाशी पुलिस लगातार राजस्व क्षेत्र से पुलिस क्षेत्र में आए गांवों का स्थलीय दौरा कर आमजन से रूबरू हो रही है। वहीं थाना प्रभारी ने पुलिस टीम के साथ रेगुलर पुलिस में सम्मिलित गांव थाती, ईट पटूरी, कलीगांव, रतलधार का स्थलीय निरीक्षण किया। चौकी धौतड़ी पर लोगों की तरफ से प्रशासन का जोरदार स्वागत किया गया। इसी दौरान प्रभारी निरीक्षक ने सभी क्षेत्र में पूर्व में घटित अपराधों की जानकारी ली, साथ ही आगे किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना पर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया। पुलिस के आने से क्षेत्र में लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा हुई है। उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभुलपुरा क्षेत्र में कुमाऊं कमिश्नर की तरफ से छापेमारी कर अवैध अतिक्रमण तत्काल ध्वस्त किया गया। वहीं अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम का स्थानीय लोगों ने भारी विरोध करते हुए हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं नगर निगम ने 5 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं एसपी सिटी हरबंस सिंह का कहना है कि नगर निगम से मिली तहरीर के आधार पर 2 नामजद सहित 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही पुलिस वीडियो के आधार पर सभी को चिन्हित कर रही है। गौरतलब है कि कुमाऊं कमिश्नर और आईजी ने बनभुलपुरा के गली नंबर 8 और 12 में छापेमारी कर 2 बड़े अवैध निर्माण पकड़े थे, जिनको तत्काल ध्वस्त करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद उसे ध्वस्त किया गया। कल थाना बनभुलपुरा क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर निगम की टीम और उनके साथ प्रशासन की टीम और पुलिस की टीम गई थी। यहाँ पर लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण को तोड़ने का विरोध किया गया और जिन्होंने विरोध किया उनके उसमें 5 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ बलवा और सरकारी कार्य में बाधा डालने का अभियोग पंजीकृत किया गया है। अब आगे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? अब इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो लोग और नाम जिनके सामने आएंगे उनको नामजद किया जाएगा और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो फुटेज भी देखा जाएगी? बिल्कुल, इसमें जो वीडियो फुटेज है उसको देखा जाएगा, उसी के आधार पर बाकी लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा। और अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।